नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है दो चर वाले रेखिक समीकरण, है ना, जिनमें से कि 4.1 में जितना भी प्रश्न था टोटल कंप्लीट कर लिया, और 4.2 का जो 1 नंबर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो 4 हल लिखिए कह दिया। निम्नलिखित का मतलब नीचे में जो ये दिया गया है इसका 4 हल लिखिए, यानी कि 4 को आंसर लाइए, ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो 4 आंसर कुछ भी आ सकता है भाई, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में वही आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रख सकते है ना। बस 4 हल आपको सही सही लाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। क्योंकि हमने आपको बताया ना, 2 चर आता है तो अनंत हल होता है, बहुत सारा हल होगा, हजारों हल होगा, इसका लाखों हो जाएगा, जितना कर सकते हैं। लेकिन 4 को बोला, 4 को करेंगे। तो करना क्या है, जो एकल्ला दिखे, जैसे एकल्ला एक्स है ना, एक ही एकल्ला वाई है ना, एक ही वाई है, यहाँ 2 एक्स है, तो जो एकल्ला दिखे ना उसको एक साइड में रखना, बाकी बात को सबको साइड भेज देना। तो हम कह सकते हैं ना कि देखिए देखिए ये पहला प्रश्न है, प्रश्न बनाने से पहले आपको हल देना है, ध्यान में रखना, हल लिख देना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि y बराबर 7 है, 2x चल जाएगा पट्टी तो हो जाएगा -2x, क्लियर है। अब x का वैल्यू रखिएगा तो y ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू एकदम 0 से रखते हैं, ठीक है, 0 से रख रहा हूँ। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो प्रश्न में क्या है ना, y बराबर 7 - 2x, ठीक है। तो 7 तो 7 - 2 तो 2x के स्थान पर भाई 0 रखिएगा, तो यह 0 रख दिया। तो आपका रिजल्ट क्या है, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 7 में से 0 घटेगा तो 7 बचेगा, यानी y निकल गया 7। तो ये एक हल हुआ, ठीक है। दूसरा का हल में x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्लियर है। तो x का 1 रखेंगे तो सवाल क्या दिएगा ना, y बराबर दिएगा 7 - 2x, क्लियर है। 7 तो 7 - 2 तो 2 इंटू एक्स का स्थान पर रखे तो 1, क्लियर। अब हो जाए 7 - 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, यानी y का वैल्यू आ गया आपके बार 5 आ गया, है ना। तो 2 हल हो गया और 2 हल निकालना। चलिए यहाँ पे तो x का वैल्यू अब रख रहे हैं 2, क्लियर है। तो ये सवाल है y बराबर 7 - 2x। अब ध्यान से देखिए, 7 तो 7 - 2 तो 2 इंटू एक्स का स्थान पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो हो जाएगा आपका 7 - 2 दूना 4, तो बचेगा 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू निकल गया 3, यानी कि 3 हल हुआ। चौथा हल फिर से देखिएगा, तो x के स्थान पे आपके पास रखेंगे 3, उस प्रकार से, क्लियर है। x के स्थान पे 3 रखेंगे ना तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये y बराबर हो जाएगा 7 - 2x। तो हम कह सकते हैं 7 - 2 इंटू एक्स का स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो 7 में से 6 गया तो बचा 1, यानी कि आपका y का वैल्यू आ गया 1। देखिए 4 को आ गया आंसर, 4 आंसर आ गया, 4 आंसर। देखिए एक आया, एक घर ये हुआ, ये 1 हो गया इतना सा, ये हुआ 2 हो गया, और ये मिलकर हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो 4 को बोला था, चारों लिख लिया। आपको एक डिब्बा तैयार करना, वहाँ पे लिख देना। जैसा कि यहाँ पे अगर दिखे तो अगर मैं यहाँ पे डिब्बा बनाने का प्रयास करूँ इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं बनाऊँ तो देखिए यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। जो वैल्यू निकला है भाई डिब्बा में धर दीजिएगा, ठीक है। जैसे x का वैल्यू 0 तो यहाँ पे x का स्थान 0, y का वैल्यू निकला 7 तो 7 रखिएगा, है ना। थोड़ा सा डिब्बा कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए बोला। x का स्थान पर फिर रखें 1, उसके बाद y आ गया, कहता 1 रखे तो y आ गया भाई 5 आ गया, ये 5 आ गया। फिर रखे 2 रखे तो आया आपका 3, फिर आपका रखे 3 तो आया 1, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिख करके आपको आंसर मार देना, क्लियर है, ध्यान में रखना। अगर इसको ट्रिकी मेथड से बनाना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट बन जाएगा, देखिए डायरेक्ट बन जाएगा भाई ट्रिकी मेथड। ये ट्रिक कौन अप्लाई कीजिएगा, जिसका बेस मजबूत है वो अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा वैसे। हालांकि हम भी वैसे बनाएंगे, पहला प्रश्न ये है, देख लीजिए ट्रिक कैसे फॉलो करना है ना, वैसे भी आपका सही हो जाएगा। ये दिया गया y को ये घर में छोड़ेंगे, बराबर बचा आपका 7 - 2x, ठीक है। अब देखिए समय का बचत होगा, डायरेक्ट हम डिब्बा निकाल लेंगे। देखिए कैसे वो डिब्बा निकालेंगे समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, डायरेक्ट निकालिएगा। एक सवाल में थोड़ा सा समय लगेगा भाई, उसके बाद फटाफट लगे हो जाएगा, क्लियर। चलिए ये हमने डिब्बा तैयार कर लिया। अब ध्यान से देखिए, एक्स के स्थान पर रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे, 0 गुना 2 0 हो जाएगा, बचेगा ये 7, सिर्फ हो गया तुरंत 7 निकल गया। अब एक्स का स्थान पर एक घर और रखेंगे, एक्स का स्थान पर 1 रखें
तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, 7 में से 2 गया तो बचा 5। ठीक है, अब देखो अब नहीं रखना, अब डायरेक्ट ही निकलना है। 0 में कितना बढ़ा तो 1 हुआ, बोलिए 1, तो यहाँ भी 1 में से 1 जोड़ दीजिए, 2। अच्छा 7 में से जो ये 7 और 5 के बीच का जो अंतर है ना, कितना का अंतर, 2 का है, तो यहाँ भी 2 का अंतर कीजिएगा तो बोलिए 3, यानी 7 में से 2 घटा 5, 5 में से 2 घटा 3, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, यहाँ 2 में भर रहा है तो ये 1 2 2 1 3, तो फटाफट निकल जाए। और आप घर निकाल सकते हैं, ठीक है, अंतर करके और निकाल सकते हैं। 4 को बोला, 4 को 1 2 3 4 हो गया, इस प्रकार से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। प्रश्न क्या दिया गया, कहता पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, तो इसको भी 4 हल करना है। ठीक है, तो बनाने से पहले हल लिख लेना है ना, उसके बाद इसको हल करना है। क्या करना है, देखिए वाई एक अल्लाह है, जो एक अल्लाह हो उसको एक साइड में रखना, बाकी बात दूसरे साइड में कर देना है। तो वाई को यहाँ पे रख दिए और इक्वल ये है 9, पाई एक्स जो है प्लस में है तो वो पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस में पाई एक्स। देखिए पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, और हमने बताया अब एक्स का मान रखिएगा, ऑटोमेटिक जो है कि आपका आ जाएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, तो 2 तरीके से बतलाए थे, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं बनाऊंगा एकदम पूरा विस्तार तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख लेते हैं 0, पहली बार में 0 रख लेते हैं, है ना, एक्स का वैल्यू 0। तो यहाँ प्रश्न दिया गया y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स। अब हम कह सकते हैं 9 तो 9 माइनस पाई, तो पाई एक्स के स्थान पर रख देंगे 0। तो जब एक्स के स्थान पर 0 रख देंगे तो 0 से कोई भी चीज में गुना होने के बाद सबको कर देता 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 9 माइनस 0 हो गया, 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा, तो y का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, अब एक घर आ गया, 4 घर निकालने इसी तरीके से, अब की बार x का वैल्यू रखेंगे 1। क्लियर, छोटा चीज से आता है कुछ भी रख सकते हैं, है ना, और ऐसा नहीं कि आंसर मिलेगा ही मिलेगा, अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना। अब आपका दिया गया है ये प्रश्न में यही ना, तो कि y, देखिए इसको कॉमर्स दे देते हैं यहाँ पे कॉमर्स, y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स। क्लियर है, अब हम इसको क्या करें, 9 तो 9 माइनस पाई, तो पाई इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे रखे हैं 1, तो यहाँ रख देते हैं 1। हम कह सकते हैं 9 माइनस पाई गुना 1, तो एक ही पाई होगा। ठीक है, तो 1 पाई हो गया। अब ये हल नहीं करना है इसको ज़्यादा, यानी कि ये हो गया आपका आंसर, 2 गो हल हो गया। इसी तरीके से हमें 4 हल निकालना है। क्लियर है, तो अब फिर से एक्स का वैल्यू रख लेते हैं इस बार 2, एक्स का वैल्यू रख लेते हैं 2। तो सवाल है y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। क्लियर है, 9 तो 9 माइनस 5, तो 5 एक्स के स्थान पर रखेंगे 2। अब हल कीजिएगा 9 2 गुना पाई तो हो जाएगा माइनस 2 पाई। ये अब इसको हल ज़्यादा नहीं करना, तो हो गया ये y का वैल्यू। क्लियर, 3 हल हो गया, 4 हल निकला ना। एक्स का वैल्यू रखते हैं 3 इस बार, एक्स का वैल्यू 3। तो सवाल हो गया y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। क्लियर है, तो 9 तो 9 माइनस पाई, तो पाई एक्स का स्थान पे 3, तो हो जाएगा 9 तो 9 माइनस 3 गुना पाई गुना 3, तो हो जाएगा 3 पाई, यानी हो गया 4 गो आंसर। अब आपको लास्ट में क्या करना है, एक बॉक्स में बंद करके दे देना है, यानी इस प्रकार से एक बॉक्स बना देना है ना, इस प्रकार से, और सारा चीज को दिखा देना है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये हो गया ऊपर में x, नीचे हो गया y। तो x का वैल्यू 0 से रखे, 0 1 2, और एक स्टेप है 3 भी है ना। चलिए ये हो गया 3, निकला है क्या चीज भाई जैसे 0 रखे तो y हो गया 9, 1 रखें x का वैल्यू 1 तो हो गया 9, 9 माइनस पाई, रखें 2 तो आ गया 9 माइनस 2 पाई, रखे 3 तो आ गया 9 माइनस 3 पाई। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए, चलिए देखिए 3 नंबर, बस इसको वैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, याद कीजिए कि एक अल्लाह यानी एकल, जो एक रहेगा उसी को जो है कि एक साइड में रखना, बाकी बात वो साइड, तो ये खुद एकल है, इसको कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बस y का वैल्यू रखिएगा, x का निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ y का वैल्यू रखना है, यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू रख लेते हैं 0 तो हो जाएगा x बराबर 4 गुना y का स्थान पे आ जाएंगे 0, तो x का भी वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर, दूसरा काम है y का वैल्यू रखना 1। क्लियर है, तो दिया गया कि x बराबर 4y, तो हो गया 4 गुना 1, y का स्थान पे 1 हो गया है ना, तो हो जाएगा 4, x का वैल्यू हो गया 4। उसी प्रकार से y का वैल्यू रखेंगे 2, तो आपका क्या हो जाएगा ना x बराबर 4y। तो हम कह सकते हैं ना
ये 4y कि 4y का स्थान पे 2 तो हो जाएगा आपका 8, x का स्थान पे हो गया 8। उसी प्रकार से y का स्थान पे रखना है 3, y का स्थान पे रखना है 3, तो आपका क्या हो जाएगा ना, x बराबर दिया गया 4y, तो 4y का स्थान पे रख लीजिए 3 तो हो जाएगा 12, है ना, x का वैल्यू 12, यानी सब चीज़ आ गया। x और y घर बनाइए और इसको पैक कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए, ये y का स्थान पे 0 1 2 3, ठीक है, और x के स्थान पे क्या क्या निकला है भाई, ये 0 4 8 है ना, 12 है ना, 0 4 8 12, यानी 4 4 बढ़ रहा है, ये करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए, देखिए प्रश्न 3 नंबर में क्या कहता है, ठीक है, कहता बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y=4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। हल है और कौन कौन हल नहीं है समीकरण का, ये बताना। तो सबसे पहली बात का, प्रश्न में आपको दे दे x माइनस 2y बराबर 4 है, एक नंबर में दिया गया 0 और 2, तो इसका समझिए, इसका मतलब यानी कि x का स्थान पहला होता है x, उसके बाद होता है y, तो x के स्थान पे 0 रखना है, y का स्थान पे 2 रखना है, और ये दोनों चीज रख करके अगर 4 आंसर आ गया तो हल होगा, अगर 4 आंसर नहीं आया तो हल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाया LHS से, ये साइड वाला को कहते हैं LHS, वो साइड वाला को कहते हैं RHS। अगर बैलेंस में होगा तो LHS बराबर RHS होगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो LHS से आए तो LHS वाला लिख लेते हैं x माइनस 2y, ठीक है, x के स्थान पे बोला 0 रखने के लिए, -2 तो 2 इंटू y के स्थान पे क्या रखेंगे, ये 2 रखेंगे, तो पता चला क्या कि 2 गुना 2 होगा 4, यानी 0 - 4, तो हो गया आपका -4 ही रहेगा, ठीक है। तो -4 आया, तो हम कह सकते हैं कि -4 हमें पुराना था +4, नहीं, ये आया -4 हमें पुराना है +4, तो हम कह सकते हैं कि ये -4 नॉट इक्वल +4 है ना, क्योंकि ये वाला चीज़ हमें पुराना है, तो हमारा ये दोनों चीज़ आपस में बैलेंस नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉट इक्वल, बैलेंस नहीं है। अब अतः करके आंसर लिख दीजिए, है ना, क्या आता है, हमको बोला कौन समीकरण है या नहीं है, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि LHS ना, LHS, तो LHS नॉट इक्वल RHS दे सकते हैं, ये लिखिए या ये लिखिए, बतवा बरोबरी है, ठीक है। तो LHS से आए तो हमारा RHS बराबर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया LHS इक्वल RHS, यानी कि यही आपका जो कि आंसर है, दोनों में से एक वो चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न है, इसको भी चेक करना है, तो LHS लिख लेता हूँ, ठीक है, LHS से आ रहा है, ध्यान में रखना LHS से। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2y, एक्स के स्थान पे इस बार 2 बोला रखने के लिए, ठीक है, तो 2 रख दिया, -2 इंटू वाई का स्थान पे बोला 0 रखने के लिए 0, तो ये हो गया 2 - 2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, यानी 2 हो गया। हमें पुराना था 4, लाना था 4, ये आ गया 2, तो हम कह सकते हैं कि जो है ना कि LHS नॉट इक्वल RHS, इसलिए करके आंसर लिख लीजिए, इसलिए ये 2,0 नहीं है, इसका हल नहीं है, बस इतना सा लिख दीजिए, कहानी खत्म। चलिए लिखिए, चलो देखिए यहाँ पे अब ये वाला नंबर, ये भी भाई ये सबको वैसे हल चेक करना है, तो LHS से आए x माइनस 2y है ना, ठीक है, तो x का स्थान पे सर 4 रखना है, तो यहाँ पर रख लिया 4 - 2, y का स्थान पर रखना 0 0, तब 4 - 2 गुना 0 तो 0 ये हो जाएगा बचा 4, हमें चेक करके लाना भी था 4, यानी ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। जब LHS बराबर RHS हो जाए तो यहाँ पे इसलिए या अतः करके आंसर दे दीजिएगा, अतः तब हम कह सकते हैं कि 4,0 का हल है, बस इतना सा, जो क्वेश्चन बोला वही लिख दिया, ठीक है, तो सब में लिख देना इतना इतना का हल है, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न वही है, चेक कीजिए, तो LHS आया तो x माइनस 2y इक्वल नहीं लेना है, ठीक है, LHS लिख देना, x के स्थान पे रखना √2, तो हो गया √2 - 2, y का स्थान पे रखना 4√2, हल कीजिए तो हो जाएगा √2, और ये 4 दूना 8 में 8√2, ठीक है, तो 8√2 में 1√2 खल्लास हो जाएंगे, तो बचेगा 7√2, ये भी माइनस में, हमें लाना था 4, तो ये तो 4 आया नहीं, तो हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS, ठीक है, RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड
के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः, फाइनल आंसर बोल रहे हैं, अतः ये वाला चीज लिख लीजिए, √2, 4√2 का हल नहीं है, इस प्रकार से लिख देना आंसर, ठीक है। चलिए चलिए देखिए ये वाला प्रश्न है ना, इसको हल कीजिए। तो x माइनस 2y, क्लियर है, x के स्थान पे बोला 1 माइनस 2, y का स्थान पे भी बोला 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 टू 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा 2 है, ठीक है। तो ये हमें लाना चाहिए 4, आया 4 नहीं, तो हम यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS, जब नहीं है तो आंसर देना है अतः करके आप बता दीजिए कि अतः 1,1 का हल नहीं है, बस इतना सा लिख देना सब प्रश्न में, ठीक है। चलिए लिखे, देखिए फॉल नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, एक बार पढ़ लेता, ठीक है। कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 3 सॉरी 1 और समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। कहता है k का वैल्यू ज्ञात कीजिए जिनमें x का वैल्यू दिया गया और y का वैल्यू दिया गया, ठीक है। तो चलिए हल करने से पहले हल लिखना है, क्या देखिए 2 तो 2, x के स्थान पे 2 रख देना, ठीक है, 2 रख दिए, प्लस 3 तो 3, y के स्थान पे बोला 1 रखना तो 1 इक्वल हो गया k, बोले 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3 इक्वल हो गया k। अब 4 और 3 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 7 इक्वल हो गया k। अब आंसर बता दीजिए अतः करके, अतः k इक्वल 7, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में जितना भी प्रश्न हमने बतलाया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।